नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष तेजाराम चौधरी और सचिव अर्जुन सिंह के नेतृत्व में गौशाला में तेजी से विकास काम जो है जारी है। बता दें कार्य जारी है, जिसमें समिति को सरपंच और कार्यकारिणी टीम का पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्रामीणों और भामाशाहों के सहयोग से निर्माण कार्यों को गति मिली है। गौशाला कार्यकारिणी टीम ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का 10% अनुदान बढ़ाने पर आभार जताया है। साथ ही आपको बता दें न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन अनिल भाची ने गौशाला टीम से विशेष बातचीत कर आत्मनिर्भर और हाईटेक गौशालाओं की मांग को उजागर किया है। देखिए उनकी खास रिपोर्ट में। देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। और आज हम श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के अंदर घोड़ावड़ के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ की जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं तेजाराम जी चौधरी। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला जो श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार मुद्दे मसले उनको चलाने के अंदर किन समस्याओं का और बाधाओं का सामना करना पड़ता है और सरकार तक उनकी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं इन लाइव न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गौशाला की समस्या का जो उठा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आजकल हर गौशाला मतलब गोचर के अंदर करीबन निर्माण हो रहा है, तो इसका मेन ये है कि इसका पट्टा दिया जाए और पानी की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से वो भी होनी चाहिए। लाइट बिल है वो भी सरकार को वहन करना चाहिए। और मेन समस्या है गांव के चारों तरफ जो भी अंगूर और ये गौचर भूमि है उसका अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटवाया जाए। हमने 2-3 बार एसडीएम साहब को भी बोल रखा है और कहा भाई कि हमारे गोचर भूमि में है या अंगूरों में है, तालाब की जो अंगूर बना रखी है उसमें साइड में और बीच में भी जगह जगह खड्डे कर रखे हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जाए। और गांव के जो पीने की व्यवस्था है एक गायों के लिए, गांव का जो सार्वजनिक कुआं है उसके चारों तरफ खड्डे खोदना ज़रूरी है, लेकिन गांव का जो अंगूर है ना ज़मीन है उसके अंदर जगह जगह पर खड्डा ये बना रहे हैं। यूँ नहीं कि भाई अपने वो सार्वजनिक कुआं है उसके साइड में जो पानी खुदाई होती है तो पानी कम से कम इकट्ठा होता है, तो गायों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था तो रहती है ना, पर मर जाए जो उनको खड्डे कर देते हैं। तो एसडीएम साहब को भी 2-3 बार रिक्वेस्ट कर रखा है कि भाई साहब ये अतिक्रमण हटाया जाए और तालाब की सफाई की जाए, जो गायों को पीने के लिए अच्छा पानी मिले, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बावजूद में गांव का पूरा सहयोग है कि गांव 2-3 सालों से गौशाला को चला रहे हैं। उसके बाद में 1.5 साल हो गई, सरकारी अनुदान आ रहा है, वो भी एक नाम मात्र का, जैसे 40 रुपये एक प्रति गाय मिल रहा। 40 रुपये में क्या आता है, एक 25 रुपये का पूला आता है गाय, मतलब एक चारा का, तो 25 एक पूले से कोई गाय मतलब पूरी पूर्ति नहीं होती है। तो कम से कम गायों की जो अनुदान है ना 50 और 100 के बीच में ज़रूरी है, कम से कम 80 रुपये तो होना चाहिए। और ये अपना है ना 40 रुपये से आप जाओ, आप 40 रुपये में क्या आता है, एक 25 रुपये का एक पुल आता है। सर, बात करते हैं कि श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के अंदर कब से इनकी स्थापना हुई है और इनका जो 90% गौशाला है वो गोचर भूमि के अंदर है, तो एमएलए एमपी की योजनाएं हैं जो पट्टा नहीं होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और गोचर भूमि को अतिक्रमण हटाने की भी मांग है गौशाला कार्यकारिणी टीम की। हाँ सर, ये है ना गोचर भूमि, मतलब गोचर भूमि में चारों तरफ जो भी खेत आए हुए हैं ना सर, तो उनको धीरे धीरे वो पहाड़ गोचर के अंदर कर रहे हैं। और गांव के जो अंगूर है, आज ये ज़मीन है चारों तरफ दब रही है। जो मेरा बाड़ा है तो मैं भी आगे सिरक रहा हूँ, और गांव के अंगूर में खड्डे मतलब बेहिसाब से खड्डे हो रहे हैं, तो वो भी ज़मीन का खराब हो रही है ना ज़मीन, तो गायों के लिए चलने के लिए व्यवस्था बिगड़ रही। तो बात करते हैं सर 9 महीने का सरकारी अनुदान के बजाय कांग्रेस सरकार ने 3 महीने का सरकारी अनुदान चालू किया था, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया, अशोक गहलोत जी ने 6 महीने का किया, फिर उसको 9 महीने का। भाजपा सरकार भजन लाल सरकार से क्या अपेक्षा करते हो? इससे अपेक्षा यही करते हैं भजन लाल सरकार से कि सरकार से निवेदन है कि इसका 12 महीने का अनुदान दिया जाए, तो हमारी गौशाला की व्यवस्था थोड़ा बहुत सुचारू रूप से चलने का कर सके। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था ये भी सरकार वहन करे। सरकार बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार वहन करे तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी होना चाहिए सरकार की तरफ से पानी है और लाइट, ये दोनों का। आजकल गौशालाओं के नाम पर राजनीति बहुत होने लग गई है,
तो भ्रष्टाचार भी काफ़ी हो रहा है कई गौशालों में देखे, तो क्या मानना है आपका? सर ऐसा है कि हर गांव में चले जाओ राजनीति तो होती है। जैसे मेरे को 4-2 साल हो गए गौशाला का लिया हुआ, तो मेरे भी कोई पीछे से कहते होंगे भी कि तेजाराम ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, वैसा कर रहा, लेकिन जो धर्म के नाम पर मेरे को चार्ज दे रखा और मैं ऐसा इस भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला देख रहा है और ईश्वर देख रहा है, और भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए। आपकी बात नहीं है, कोई गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको रोकने के लिए आपके क्या प्रयास है? रोकने के लिए और समाधान क्या कहना चाहते हो? समाधान मतलब एक तो कार्यकारिणी कमेटी है, उसका भी बनता है नियम कि अभी जाके देखें, और सरकार से भी निवेदन है कि आके साल में 1-2 बार उसकी जांच की जाए, और भ्रष्टाचार जो भी कर्मचारी कर रहे हैं उनको चार्ज नहीं दिया जाए। तो गौशालाओं के अंदर कितने गौवंश है आपके पास, और चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? सर हमारी गौशाला में 216 मतलब गायें हैं, 250 लमसम, तो उसका व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था हमारे इतनी बड़ी गौशाला मतलब गांव बड़ा है, उसके अंदर पशु चिकित्सालय कोई व्यवस्था बरोबर नहीं है। हमारे को जो गाय भी बीमार पड़ती है तो या तो प्राइवेट सरकारी है, जैसे लासनी है उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उससे आता है, मान लो बारिश का टाइम है, रास्ता बंद हो गया तो गाय के लिए हम तो प्राइवेट से बुलाते हैं। बाकी यहाँ हिसाब से हमारे गांव ग्राम पंचायत घोड़ौड़ लगता है, यहाँ पर उप स्वास्थ्य या स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गायों के लिए, तो फट भैया आता है डॉक्टर आके चेक कर लेता। बाकी हमारे से अभी बरसात के दिनों में मतलब पूरा भी रास्ता बंद है हमारा लासनी। निजी है किस प्रकार है गौशालों की? गोबर दूध वगैरह या घी वगैरह या गोबर वगैरह किस प्रकार है, और जन सहयोग कितना हो जाता है, सरकारी अनुदान कितना आ जाता है, टोटल एडजस्टमेंट कितना बन जाता है? मतलब सरकारी अनुदान हमारे 9 महीना का पहले 11 लाख समथिंग आया, उसके बाद में आया है 8 लाख, ये सरकारी अनुदान आया। बाकी हमारे गांव ग्रामवासियों से 3 सालों से ये गौशाला चल रही है। गांव ग्रामवासियों से मतलब जैसे कातिरों की फसल आती है उस टाइम चारा भी दिया जाता है, हमारा ट्रैक्टर गौशाला का जाता है जो चारा लेके आ जाता है, तो ये इस हिसाब से गोबर वगैरह गोबर का जैसे अपने साल में 60-70-80 हज़ार का गोबर बिकता है, तो उस गोबर का हम ये न गवाड़िया उसका पेमेंट थोड़ा बहुत चुकाया जाता है, क्योंकि कम से कम 40 हज़ार का खर्चा इनका 35 हज़ार 40 हज़ार का मतलब